आज के सत्संग में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सत्संग में चर्चा का विषय साधना का समय को लेकर करने जा रहे हैं। देखिए, इस बात से तो आप सभी परिचित ही हैं कि देखिए, इस भौतिक जगत में 84 लाख तरह की योनियां हैं, लेकिन इन 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य योनि ही सत्संग करने के लिए मिली है। सत्संग करने का मतलब यह है कि परमात्मा को जानने के लिए, समझने के लिए और परमात्मा को पाने के लिए मिली है। देखिए, मनुष्य के अलावा जितनी भी योनि हैं वे तो सत्संग नहीं कर सकते, वे तो परमात्मा को जान भी नहीं सकते। पाना तो बहुत दूर की बात है। और वैसे भी शास्त्रों में कहा गया है कि देखिए, मनुष्य योनि कर्म योनि है। मनुष्य योनि एक अवसर है परमात्मा को जानने का, परमात्मा को समझने का और परमात्मा को पाने का। अन्य किसी योनि में ये अधिकार ही नहीं है, न मनुष्य से नीचे की योनियों में और ना ही मनुष्य से ऊपर की योनियों में। देखिए, कभी कभी ये बात सुनने में बहुत हैरान सी लगती है, विचित्र सी लगती है कि मनुष्य से ऊपर की योनियां तो देखिए देवी देवताओं की है, या और भी तरह की, लेकिन उन्हें भी ये अधिकार नहीं है। देखिए, परमात्मा को पाने के लिए देखिए परमात्मा की तरफ से तो मनाही नहीं है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि केवल मनुष्य योनि में ही परमात्मा को पाया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य के अलावा शेष जितनी भी योनि है, चाहे मनुष्य से नीचे की है चाहे मनुष्य से ऊपर की योनि है, वे सभी भोग योनियां गिनी जाती हैं। देखिए, मनुष्य से नीचे की योनियां, जब मनुष्य का तमोगुण अधिक बढ़ जाता है, यानी पाप कर्म अधिक बढ़ जाते हैं, तो नीचे की योनियों में जन्म होता है। और जब पुण्य कर्मों का अधिक होते हैं हमारे कर्माशय में, तो ऊपर की योनियां मिलती हैं। लेकिन ऊपर की योनियां तभी मिलती हैं जब मनुष्य में मरते समय इच्छा रही होती है। अगर किसी के पुण्य कर्म बहुत अधिक हैं लेकिन उसे ऊपर की योनियों में जाने की कोई इच्छा नहीं है, तो ऐसे में परमात्मा द्वारा अनुकूल परिस्थितियां या एक अच्छे उच्च कोटि के घराने में जहां आध्यात्मिक चर्चाएं ही केवल होती हैं, अर्थात ऐसी अनुकूल परिस्थिति मनुष्य योनि में ही मिल जाती हैं। अर्थात ऐसे में साधना करना उसके लिए आसान हो जाता है। हालांकि मनुष्य योनि पाप और पुण्य की तुल्यता होने पर भी मनुष्य योनि मिल जाती है, लेकिन तब जन्म एक साधारण परिवार में कहो, एक साधारण परिस्थितियों में जन्म मिलता है। जब सतोगुण अधिक होता है तो अनुकूल परिस्थितियों में मनुष्य योनि का जन्म मिलता है। ये अलग बात है कि देखिए, सबके एक ज्ञान का स्तर कहो, आध्यात्मिक उन्नति जो हम पहले के जन्मों में कर चुके हैं, मतलब सबकी स्थितियां अलग अलग होती है। या दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो कि हम सभी मनुष्यों में भी ना एक सतोगुण की मात्रा या जो अनुपात कह लो इसको, वो अलग अलग स्तर का होता है। इसीलिए सबका ज्ञान भी अलग अलग होता है। देखिए, सत्संग में तो बहुत लोग आते हैं, कुछ लोग भय से या लोभ से आते हैं, कुछ श्रद्धा पूर्वक आते हैं। तो साधना का जो आज हम समय बताने जा रहे हैं, या जिस पर हम अपनी चर्चा करने जा रहे हैं, ये उन लोगों के लिए ज्यादा तर्क संगत रहता है जो जिनका निश्चय हो चुका है कि संसार में सुख नहीं है, केवल परमात्मा के मार्ग पर ही हमें चलना है। अर्थात उनका साध्य भगवान है, यानी कि ऐसे मनुष्यों का लक्ष्य परमात्मा बन चुका होता है। फिर ऐसे लोग रजोगुण में अधिक रुचि नहीं रखती, अर्थात भौतिक प्रकृति के जो रजोगुण के कारण जो भोग्य पदार्थों को पाने की इच्छा ऐसे लोगों में नहीं होती। जबकि आज तो ऐसा भी देखने में आता है कि लोग रजोगुण में रहते हुए ही धन नहीं कमाते, धन कमाने के लिए तमोगुणी भी अक्सर बनते ही रहते हैं। जबकि जो साधना के मार्ग पर चल रहे होते हैं, जो परमात्मा के मार्ग पर चल रहे होते हैं, उनके जीवन में तमोगुण
तो दूर दूर तक भी होता ही नहीं है। देखिए, साधक के लिए एक बात बहुत जरूरी होती है कि प्रतिकूल परिस्थितियां, यानी जब तमोगुनी परिस्थितियां बनती है ना, तो उनसे बिल्कुल ही बच के रहना है और रजोगुनी परिस्थितियां में मर्यादा में रहना है, ताकि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही पुरुषार्थ हो सके, जबकि सतोगुनी परिस्थितियों का भरपूर लाभ लेना चाहिए। देखिए, प्रकृति में ये तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनके आने का एक निश्चित क्रम है। देखिए, हमारे मन के अंदर जो सतोगुण है, रजोगुण है या तमोगुण, जितना भी अनुपात है, वो हमारे मन की स्थिति है। लेकिन बाहरी जो गुण है, सतोगुण चल रहा है या रजोगुण चल रहा है या तमोगुण चल रहा है, देखिए वो तो एक प्रकृति का एक नियम है, उसमें वो एक समय अनुसार तीनों गुण ही चलते रहते हैं। लेकिन ये हमारे विवेक पे निर्भर करता है कि हम किस गुण का संग कितने अनुपात में करते हैं, किस उद्देश्य से करते हैं। देखिए, इन तीनों गुणों की ना तीन तीन स्थितियां बनती हैं। देखिए, जैसे रजोगुण चल रहा है, तो रजोगुण क्या है, पिछले गुण से भी प्रभावित रहता है, जो गुजरा हुआ गुण होता है, और आने वाले गुण से भी प्रभावित रहता है। अर्थात जैसे कि हमने पहले की चर्चाओं में भी बताया था कि शाम को जैसे ही सूरज ढलता है ना, उसके साथ ही तमोगुण का आरंभ हो जाता है। अब तमोगुण का देखिए तीन गुण है और 24 घंटे हैं, तो 68 घंटे सभी गुणों में आ जाते हैं ना, अर्थात लगभग 8 घंटे तमोगुण बना रहता है। तो तमोगुण के बाद सतोगुण आता है और सतोगुण के बाद रजोगुण आता है। देखिए, रजोगुण में ही संसार की गतिविधियां अधिक देखने को मिलती हैं, जबकि तमोगुण में आलस्य बना रहता है, अज्ञानता रहती है, प्रमाद आ जाता है। जबकि सतोगुण में ज्ञान बना रहता है, प्रकाशमय गुण है, निर्मल है। देखिए, अक्सर हमने कहा है ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण, जो कि हम परमात्मा के लिए ही हमने चर्चा में लाते हैं। तो प्रकृति में रहते हुए सर्वश्रेष्ठ जो प्रकृति का गुण है वो सतोगुण है। अब सतोगुण की भी तीन स्थिति है, एक में वो पिछले गुजरे हुए तमोगुण से प्रभावित रहता है, और एक अगली स्थिति जो रजोगुण जब आता है, तो रजोगुण से वो सतोगुण कुछ कमजोर होने लगता है। तो जो बीच की अवस्था होती है, मध्यम अवस्था होती है, देखिए तीनों गुणों की एक मध्यम अवस्था होती है ना, जब वो उस गुण की एक श्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है। इसी अवस्था को शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त के नाम से भी कहा गया है, अमृत वेला भी कहा गया है। अर्थात ये प्रकृति का एक शुद्धतम श्रेष्ठ मुहूर्त या समय गिना जाता है। ये समय लगभग 2.75 घंटे के आसपास का माना गया है। देखिए, इस समय में आप शास्त्रों का जितना भी अध्ययन कर सकते हैं, परमात्मा का ध्यान लगा सकते हैं, यानी प्रकृति के गुण इस समय आपकी साधना में सहायक होते हैं, किसी तरह की रुकावट पैदा नहीं करते। देखिए, दिन में तो जब रजोगुण की स्थिति चल रही होती है, तो मन चंचल बना रहता है, मन स्थिर हो नहीं पाता साधना में। देखिए, ये अलग बात है कि देखिए, जब हमारी मन की स्थिति का मतलब हमारा अंतःकरण में जब सतोगुण मजबूत स्थिति में हो जाता है, तब तो एक ऐसा समय भी आता है कि अगर आप बाहरी तमोगुण भी चल रहा हो, तो भी आपका अंतःकरण में सतोगुण इतना प्रधान होता है कि आपकी साधना में किसी प्रकार का विघ्न पैदा नहीं कर सकता, किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि आपका अंतःकरण सतोगुण प्रधान है। देखिए, दूसरे शब्दों में आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। देखिए, जब तक हमारे मन की स्थिति एक सामान्य होती है, तब हमें देखिए साधना करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां जितनी अधिक मिलती हैं, उतना हम परमात्मा से जुड़ने में आसानी बनी रहती है, क्योंकि अनुकूल परिस्थिति जुड़ना आसान होता है। यह दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि इस दौरान हमें कम मेहनत करनी पड़ती है। अर्थात इस बात को आप एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। देखिए, दिवाली के दिनों के आसपास, जिसको कार्तिक का महीना कहते हैं,
प्रभात फेरी अक्सर निकलती है जगह जगह। देखिए, प्रभात फेरी का अर्थ क्या है कि कुछ समुदाय द्वारा, कुछ लोगों द्वारा एक फेरी लगाई जाती है, परमात्मा का गुणगान किया जाता है, ताकि जो सोए हुए लोगों को एक प्रेरणा मिले परमात्मा से जुड़ने की। देखिए, परमात्मा ने तो ये अमृत वेला बनाया है अपने साधना के लिए, ताकि साधारण मनुष्य परमात्मा से जुड़ने में उसको मदद मिले। या आप यूं भी समझ सकते हो कि परमात्मा अपनी और जीव को, मनुष्य को आकर्षित करते रहते हैं। क्योंकि देखिए, ये शास्त्रों में बार बार जोर देकर कहा गया है कि मनुष्य योनि केवल परमात्मा को पाने के लिए मिली है। देखिए, जब हम परमात्मा का चिंतन ही अगर नहीं करेंगे, संसार का ही चिंतन हमारे जीवन में अगर बना रहता है, तो देखिए फिर मनुष्य योनि हमें जो मिली हुई है, देखिए वो तो हर क्षण कमजोर होती जा रही है। कमजोर का मतलब यह है कि हमारे जीवन की जो मिली हुई सांसें कमजोर होती जाती हैं, कम होती जाती हैं, अर्थात हमारा जीवन छोटा होता जा रहा है। भले ही लोग जन्मदिन मनाते रहते हैं हर साल कि हम इतने बड़े हो गए, इतने साल के हो गए। देखिए, वास्तव में अगर आप गणित के हिसाब से देखो तो हम सभी जीव, या दूसरे शब्दों में हम सभी मनुष्य एक जीवन में सीमित सांसें लेके आए हैं। जैसे जैसे सांसें हमारी कम होती जाती हैं या धीरे धीरे जब समाप्त हो जाती है, तो कोई भी निमित्त मात्र कारण से हमारी मृत्यु हो जाती है, अर्थात हमारा मनुष्य योनि का जन्म समाप्त हो जाता है। अर्थात जो हमें समय मिला है परमात्मा को जानने का, समझने का, जुड़ने का, पाने का, वो हमारे हाथ से एक अवसर वो धीरे धीरे छूटता जाता है। इसी तरह ब्रह्म मुहूर्त खत्म होने के बाद, अर्थात दूसरे शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो कि सूर्य निकलने के बाद के 2.25 घंटे वो भी सतोगुण का ही रहता है। उसमें भी परमात्मा से जुड़ना आसान होता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त की तुलना में थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि मन रजोगुनी क्रियाओं की ओर आकर्षित होने लगता है। या दूसरा ये समझ सकते हो कि जो दिनचर्या में जो हमारा धन कमाने की होती है ना, उसकी और उसकी चिंतन आरंभ होना शुरू हो जाता है। जब ये भी समय सतोगुण का समाप्त हो जाता है, तो फिर हम अपने अपने काम धंधों पे लगभग पहुंच जाते हैं, अर्थात अब रजोगुण अपने प्रभाव में और अधिक क्रियाशील हो जाता है। और उसके कुछ घंटे बाद जब रजोगुण पूर्ण रूप से अपनी शुद्ध अवस्था में आ जाता है, तो देखिए अक्सर ऐसा देखा गया है, जिनके अंतःकरण कमजोर हैं या जिनके अंतःकरण में सतोगुण अभी सामान्य स्थिति में भी नहीं है, तो फिर धन कमाने में रजोगुण से प्रेरित होकर हमारे जीवन में छल कपट, ठगी, हेरा फेरी एक सामान्य रूप में आ जाती है। इसीलिए मैंने अपनी सभी विषयों पर जब भी चर्चाएं की है, सत्संग किया है, मैंने देखिए सत्संग करने पर बार बार जोर दिया है, ताकि देखिए सत्संग जितना अधिक हमारे जीवन में होगा, उतने हमारे अंदर शुभ संस्कार बनते हैं। तो शुभ संस्कार जब अधिक होते जाते हैं, अधिक बनते जाएंगे, तो फिर वो हमें देखिए दिन में जब हम रजोगुण में होते हैं ना, तो फिर उन रजोगुण में हम गलत गतिविधियों से हम बच सकते हैं। देखिए, जितने जितने हमारे अंदर शुभ संस्कार टिकते जाते हैं, तो फिर ये जो तमोगुनी बुराइयां होती है ना, छल कपट, ठगी, हेरा फेरी की, ये हमारे जीवन से निकलती जाती हैं, समाप्त होती जाती हैं, जिससे हमारी की गई साधना स्थायी रूप से टिकने लगती है, जिससे हमारा अंतःकरण स्वच्छ होने लगता है। जैसे जैसे अंतःकरण हमारा स्वच्छ होता जाता है ना, तो फिर हमारी साधना टिकती जाती है, यानी कि हमारा परमात्मा से प्रीति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। देखिए, साधना का टिकते जाना और फिर आगे साधना की गति पकड़ते जाना, यही हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति है। देखिए, मैंने अक्सर कहा है, देखिए जितनी भी हम भौतिक उन्नति मनुष्य योनि में करते हैं, वो मरने के साथ ही समाप्त हो जाती है, लेकिन
आध्यात्मिक उन्नति हम जितनी मनुष्य योनि में करते हैं वो हमारी सुरक्षित रहती है, अर्थात अगले मनुष्य योनि में की गई आध्यात्मिक उन्नति हमें पुनः मिल जाती है। तो फिर उस पुनः अगले मनुष्य योनि में हम उस की गई आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं और अंततः एक दिन परमात्मा को ही हम पा सकते हैं। तो आज की चर्चा को, आज के सत्संग को हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप दिए गए टेलीफोन नंबर्स पर अपनी बात पूछ सकते हैं। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।